आपका दोस्त बात करता रहता हूँ, कल बात नहीं कर पाया था, अभी बात कर देखते हो, अगर वीडियो सही चला, सिग्नल रहे तो बात करूंगा। पहला वीडियो बनाया था वो खराब हो गया। मेरा उन सभी चुनाव के बारे में, ईवीएम के बारे में बात करने का तरीका है उन लोगों से जो विरोधी दल कहलाते हैं हमारे देश के। बहुत सारे दल कांग्रेस को मिला के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे चुनाव से पहले। चुनाव तो चला गया, पर लगता है इनका दिल भी चला गया, इनका दिमाग भी चला गया, सब कुछ सोचने का तरीका चला गया। एक गैंग जो ईवीएम को लूट कर हमारे वोट को ले गया और अपने हिसाब से उसने बदल दिए सारे के सारे ईवीएम। आप लोग उसको नहीं चेक कर सकते। दुख की बात है, दर्द होता है सुन के कि आप हमारी क्या रक्षा करेंगे अगर आप हमारे वोट की रक्षा नहीं कर सकते। कांग्रेस वालों और दूसरे लोगों सभी को मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है इस देश की, और वो भी अगर रक्षा नहीं कर सके हमारे वोट को, और मैं ऐसे लग रहा है जैसे मर चुकी है चुनाव के बाद। बड़ा दुख होता है कांग्रेस वालों के साथ। अरे जाओ, खुल के सामने आओ। शरद पवार क्या कहता है, आप क्या कहते हैं, इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारे वोट की रक्षा होनी चाहिए। ये ईवीएम का गेम हुआ है। 2019 में कोई कोई चुनाव वुनाव नहीं था। ये सब ईवीएम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ईवीएम के लोकसभा बनी है, ईवीएम के एमपी बने हैं। सब ऐसा ही हुआ है। आप भी ईवीएम के एमपी जीत के आए हो, क्योंकि आप भी जीते हो तो शायद आपको छोड़ दिया गया या किसी को नहीं छोड़ा गया। आप जीत गए या हार गए, बात वो नहीं है। सवाल है कि आप जनता का साथ देंगे कि नहीं देंगे। अगर आप जनता का साथ नहीं देते तो जनता की आपको आवश्यकता क्या है। आप देश की इतनी बड़ी पार्टी हैं, देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर रही है इतने साल, और आप देश की जनता को नहीं सपोर्ट कर सकते। देश की जनता हैरत में है कि क्या हो गया, हमने वोट नहीं दिए थे। बहुत से लोगों ने वोट नहीं दिए थे। मोदी भक्तों की बात छोड़ दो, मैं मोदी भक्तों की बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जिसका ना मोदी से मतलब है ना राहुल से मतलब है। उन लोगों की बात करनी है, देश के वो नागरिक जो देश के बारे में चाहते हैं बहुत अच्छा, वो किसी व्यक्ति के बारे में नहीं चाहते। उन लोगों की प्रॉब्लम, जो बहुत लोग हैं, बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स थी इस देश के अंदर, वो लोग आज अचरज में है कि ये क्या हो गया, हमने वोट नहीं दिया था लेकिन फिर भी सरकार बन गई, जीते, सब एमपी आ गए और लाखों से आ गए। पीएम ऐसा बन गए, ईवीएम पीएम, ईवीएम मिनिस्टर, ईवीएम लोकसभा, ईवीएम पे, और आप भी सब ईवीएम पे। उस टाइम आपको पब्लिक के बारे में सोचना होगा, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस देश में। पब्लिक अंदर से फुकी हुई है, पब्लिक अंदर से खुंदक में है। ये क्या हो गया, हमने इनको वोट नहीं दिए थे फिर भी जीत गए। ये बहुत बड़ा इशू है देश के सामने। आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपको देखना है। आपकी जबान पे क्यों ताले लग गए हैं, आपके दिमाग में क्यों बंदिश लग गई है, आपका दिमाग क्यों खराब हो गया है। आप सोच क्यों नहीं सकते हैं कि हमको पब्लिक को क्या देना है। अगर पब्लिक को आप इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते, खुल के सामने नहीं आ सकते, उनके बारे में बात नहीं कर सकते, आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि लाखों लाखों ईवीएम गायब हुई हैं रिकॉर्ड से, और 20 लाख के आसपास ईवीएम गायब हुई, आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती है। और ईवीएम में जहां भी वोट डले हैं उसमें जितने वोट डाले गए, जितने वोट गिरे, उसमें हजारों वोटों का अंतर है। 330 सीटों पर ऐसा है, 330 नहीं 373 सीटों पर ऐसा है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती है। कितने साल लगेंगे आपको ये बात समझना, जब तक दूसरा चुनाव आ जाएगा, ये कभी आएगा नहीं। आप कितने बेवकूफ कैसे बन चुके हैं मेरे ऑपोजिशन वालों। देश की जनता आपके साथ चलना चाहती है, आप आगे बढ़िए, नहीं तो आपकी कोई औकात नहीं है। देश की जनता तो लड़ेगी, कोई और पार्टी बना लेगी, आपकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपका हक है, पहले आप आइए, सामने आइए, देश की जनता का साथ दीजिए। ईवीएम की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत ताकतवर लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। ये किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये किसी और के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये डकैती और चोरी के खिलाफ लड़ाई है। हमारे वोटों पे डकैती हुई है, चोरी पड़ी, हमें उसको अपने वोट को बचाना है। हमें उसको, जिसको वोट दिया है हमारा वोट उसको नहीं मिला है, ये बहुत सोचने का विषय है। कोई कुछ भी कहता रहे, कौन परवाह करता है किसी के कहने से। लोग कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ये देश सबका है। कोई कुछ भी कहने का हक रखता है, लेकिन मैं विरोधी दलों से कहूंगा, अपना कर्तव्य निभाइए, भ्रम में मत रहिए। आगे नहीं आएंगे तो आप मिट जाएंगे हमेशा के लिए। ये लोग आपको सबको मिटा देंगे। ये गैंग है, बहुत तगड़ा गैंग, इवन गैंग। आपको अगर अपना अस्तित्व बनाना है, जनता के साथ रहना है, तो खुल के सामने आइए, शोर मचाइए, सड़कों पे आइए, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। घुसे रहिए इसी रूम में, घुसे रहिए सब जगह, कोई पूछेगा नहीं आपको। अरे देश चलाना आसान नहीं होता है। अगर आप भी इतने पीछे वर्ग के रह गए, इतने पीछे रह गए, आप भी जनता का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। जनता आपसे उम्मीद रखती है, कुछ भी उम्मीद रखती है कि आइए लड़िए हमारे साथ। जनता तो लड़ेगी, जनता में इतनी शक्ति नहीं होती कि अकेले सब कुछ कर ले। एक ना एक लीडर साथ में होता है। अगर आप नहीं होंगे तो दूसरे लीडर बनेंगे, कोई ना कोई बन ही जाएगा, पार्टी भी बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ही की पार्टी के भरोसे देश चलेगा। कांग्रेस है नहीं है और पार्टी है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पार्टी अब बनेंगी और बनेंगी, करोड़ों लोग हैं, पार्टी बना लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। लड़ाई जरूरी है, चाहे इसमें कितना समय लग जाए, लड़ाई चलेगी, रुकेगी नहीं। जब एक चीज का पता लग जाता है कि गड़बड़ हुई है, तो गड़बड़ को रोकना भी पब्लिक का काम है। ये देश पब्लिक का है, किसी नेता का नहीं है। ये देश किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, ये देश किसी किसी पार्टी के प्रेसिडेंट का नहीं है, ये देश सबका है। उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, और सब हैं। हमें मिलकर इस देश के राजनीतिक भविष्य को बचाना है, जो कि बिगाड़ दिया गया है ईवीएम के चक्कर में।
क्यों फोर्स की जाती है ईवीएम? हम जानते हैं ईवीएम गलत हो सकती है, तो क्यों, क्या आवश्यकता है उसके पीछे इतना भागा जाए? मूर्ख होते हैं जो कहते हैं ईवीएम ठीक है। ठीक है या नहीं है, बात इसकी है ही नहीं। हम नहीं चाहते ईवीएम, तो नहीं चाहते, बात खत्म। इसमें क्या लड़ाई है? आपको क्या तकलीफ है कि ईवीएम से चुनाव की? क्यों किया जाए ईवीएम से चुनाव? सवाल ये उठता है। आप कौन होते हैं जोर देते हैं ईवीएम से चुनाव किया जाए? नहीं करते हम चुनाव, ईवीएम हमारी मर्जी है। हम भी देश के नागरिक और आप भी नागरिक हैं। हम कहते हैं नहीं होना चाहिए और आप कहते हो चाहिए, इस बात का झगड़ा है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं बैलेट व्यवस्था, बैलेट पेपर से होने दें। आपको ईवीएम से देना है तो आप दीजिए, इनसे कौन रोकता है आपको? ये संघर्ष है, एक दूसरी आजादी का संघर्ष, लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष। लोकतंत्र लूट लिया गया है, आत्माएं लूट ली गई हैं, सोच लूट ली गई है, लोगों को गुमराह किया गया, इतना गुमराह किया गया कि लोग गुमराह हो गए। बड़े बड़े चोर डकैत बैठे हैं सरकारी पोस्टों पे, जिन्होंने सब मिलकर ये काम किया। उनका तो वक्त बता देगा, उनको तो भुगतना ही पड़ेगा जब भुगतेंगे। लेकिन आज जनता को चाहिए एक हेल्प उन नेताओं की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और सही कहा जाए तो वो कुछ नहीं कर पाए। उनके सामने उनकी मशीनें ईवीएम वहाँ से हटा दी गई, वो सोते रहे, वो रोड शो करते रहे, वो लोगों से हाथ मिलाते रहे, वो लोगों से बातें करते रहे, और ईवीएम हटा के नई ईवीएम रख दी गई, जिसको प्री लोड करके रखा गया। 8-9 लाख ऐसी ईवीएम रखी गई हैं पूरे देश में। उनको समझ नहीं आती ये बात तो कोई समझा नहीं सकता, उनको सोचना नहीं है तो कोई जबरदस्ती सुला नहीं सकता। विरोधी दलों, आपके पास समय है, देश के लिए काम करो, अभी बहुत जरूरत है देश को आप नेताओं की। यदि आप नहीं करोगे तो नेता नहीं आएंगे। नेताओं की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में आप हैं, आपका नुकसान हुआ है नहीं हुआ है हमें उस बात की चिंता नहीं है। आप सत्ता में आए ना आए हमें उस बात की भी चिंता नहीं है। लेकिन अपनी जबान को खोलो तो सही, अपने दिमाग को सुझाव तो सही, सोचो तो सही आखिर हुआ क्या है। मेरे जैसा जो राजनीति में नहीं है एक व्यक्ति सोच सकता है कि क्या हुआ होगा। आप क्यों नहीं सोच सकते? बिल्कुल दिमाग से खाली हो क्या? क्या है चक्कर जो आप सोच नहीं सकते? मैं राहुल से बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस वालों से बात कर रहा हूँ कि आप इतने डरपोक कैसे हो गए, कावड़ कैसे हो गए, आपने हथियार कैसे डाल दिए। और बाकी दलों से भी, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे वो यादव की पार्टी हो या किसी की पार्टी हो, मैं सबसे कह रहा हूँ, अरे भाई पब्लिक का साथ दो। गर्मी होने का मतलब ये नहीं है कि आप भाग जाएंगे, ठीक है गर्मी है आजकल हम जानते हैं, लेकिन गर्मी इतनी भी नहीं है कि मरो नहीं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं उनके ईवीएम द्वारा पीएम बनाए गए, तो कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो चुके हैं। वो तो कहेंगे, उनको तो सीट मिल गई, उनको क्या? पब्लिक जाए भाड़ में, ईवीएम जाए भाड़ में, उनकी गद्दी सलामत रहनी चाहिए। उनको क्या लेना देना है किसी से? नहीं, हमको तो लेना देना है। हम हैं इस देश का नागरिक, इस देश का सामान्य नागरिक, हमको लेना देना है। अपोजिशन के लीडर को लेना है नहीं लेना है मैं नहीं जान सकता, जान नहीं सकता। प्रधानमंत्री को लेना देना है कि नहीं मैं जान सकता, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा हक है कि मैं इस बात की गहराई को समझूं और लोगों को समझाऊं। मुझे पूरा हक है, संविधान मुझे पूरा हक देता है, जब तक ये संविधान जिंदा है, कि मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूं, और मैं कर रहा हूं। जितनी मुझ में शक्ति है, जितों तक मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, फिर भी अपनी आवाज़ को उठाना मेरा कर्तव्य है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, भक्त मुझे क्या कहेंगे ना कहेंगे, ये उनका आउटलुक है। मुझे क्या लेना देना उनसे, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं तो देश के बारे में सोच रहा हूँ। ईवीएम का घपला हुआ है, ये बिल्कुल साफ है। ईवीएम जब बदली गई हैं, ये बिल्कुल साफ है। ईवीएम में हेराफेरी हुई, ये बिल्कुल साफ है। चुनाव आयोग ने बीजेपी का एजेंट बन के काम किया, ये बिल्कुल साफ है। और साथ में बीजेपी वाले उससे मिले हुए थे, ये भी साफ है। ये किसी और ने नहीं कराया, बल्कि चुनाव आयोग ने खुद ही किया है, और इसलिए वो एक हमारे हिसाब से अक्यूज्ड है। उस पर जरूरत पड़ेगी, इस वक्त आने पर मुकदमा हो सकता है, उस पर भी एक्शन हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में सवाल ये है कि जनता चाहती है आपका सामने आना। अगर आप आएंगे तो अच्छा होगा, आपका स्वागत होगा, आप देश की सेवा करेंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए कि ईवीएम के साथ घपला हुआ है या नहीं हुआ है। और ईवीएम पे पब्लिक का विश्वास नहीं है, 80% पब्लिक ईवीएम पे विश्वास नहीं करती है। हमने बहुतों से बात की है, बहुतों को सुना है,
ईवीएम पर लोगों का विश्वास नहीं है। उन लोगों का विश्वास ईवीएम पर जरूर है जो भक्त हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो हर बात पे पार्टी को डिफेंड करते हैं। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, हम किसी को ऑफेंस भी नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं सच्चाई की। और सच्चाई ये है कि हमें पता होना चाहिए ईवीएम का खेल क्या है। जब जितने वोट डाले जाते हैं उससे फर्क निकलता है गिनने में, तो साफ है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। मतलब प्री लोड में भी सही लोड नहीं कर पाए वो लोग, ये गड़बड़ है। 373 नॉट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकसभा की में गड़बड़ पाई गई है। और 373 कोई छोटी चीज नहीं होती है चुनाव के अंदर। 373 लोकसभा की सीटों पे घपला हुआ है और हम सोते रहेंगे। हम सोने की चिड़िया हैं क्या, या हम देश की चिड़िया हैं? हम सोते रहेंगे, पूछेंगे नहीं, प्रश्न नहीं करेंगे क्या? ईवीएम प्राइम मिनिस्टर ये सोच के बैठ गया कि कोई बोलेगा नहीं? अरे बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। अभी अभी तो गरम गरम है, शायद लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, लेकिन जब समझ आ जाता है तो फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बिखर जाते हैं। ये मत सोचना कि आपकी प्रॉपर्टी बन गई है ये देश। कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे। ये जितना देश मेरा है उतना ही आपका है। मेरे को भी देश की सुरक्षा की उतनी जरूरत है जितनी आपको है। मेरी जिम्मेदारी उतनी है जितनी आपकी है। आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मुझे इस देश को इस हेरा फेरी से बचाना है, ये मेरा कर्तव्य है और जितना हो सकेगा मैं बचाऊंगा। अगर अपोजिशन के लोग, विरोधी लोग नहीं भी आते, तब पब्लिक तो विरोधी है ही। पब्लिक बनाएगी अपने विरोधी नेता, निकलेंगे। ठीक है, समय लग सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि एक हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन रुकने वाला नहीं है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है। 48 और 50 डिग्री तो यहाँ फरीदाबाद में ही टेम्परेचर है, दिल्ली में भी टेम्परेचर इतना ही होगा। तो थोड़ी गर्मी की वजह से शायद ढीला पड़ गया है सब कुछ, लेकिन ढीला होने वाला नहीं है। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जजेस, पुराने रिटायर्ड, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े दूसरे इंटेलेक्चुअल्स, इस प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और जो भी लोग हैं इसके पीछे पड़े हैं। This is not easy job, my dear friends, my dear citizens of this country. EVM game is not easy game. It has been imposed upon us by current regime, which is EVM regime, current PM, which is EVM PM, and this country is not going to digest it so easily. We cannot digest wrongdoings. We can digest truth doing, right doings. This is wrong. EVM is a doubtful machine. It is suspected machine. We have seen hacking on EVM. We are not claiming that EVMs were hacked. We are claiming something else, because hacking of so many EVMs, say 13 lakhs EVMs, were not easy in this election. So what they did, they just replaced lakhs of EVMs from their preload stations to strong rooms and took out those real machines we were used in polling. This has happened. This is clear imagination. This is clear hypothesis that is coming to mind. We have to understand that. And in particular, this video is addressed to those opposition leaders who have become INEC, who have become irresponsible, who have been acting as impotent, who have no energies left in them because of shock they could not digest of this election loss. Doesn't matter. It's only shock. It's not electric shock. Think, use your mind, don't your conscience. Public is interested in fighting EVM issue. We are not getting any specific benefit from EVMs as voters. Why should we be behind EVM's use when there's an alternative, simple alternative is use of ballot papers? Why should we worry about EVMs then? Why it is forced by design that use EVMs? This means that regime has got some private and personal interest when using EVMs, but public has nothing to do with that. I would simply say, come on, opposition parties. If you don't come now on roads, if you don't support public, you will be no more in future. People shall not value you. You may be Congress or you may be someone else. Many leaders are talking now regarding EVMs. Don't even talk. Come on and open. Start fighting to an extent possible. It is the question of propriety of vote. It's question of constitutional validity of vote. If my vote is snatched by someone else or robbed by someone else, what is meaning of voting in that case? If my vote doesn't go to a candidate to whom I aspire or have intended to give right to that candidate, that's what does voting mean. If I go to police station, cast my vote, come back, and machine is replaced by someone in connivance with the election commission, what is meaning left about that vote? There's no meaning at all. Public has been cheated.
is being cheated, misinformation being spread. They are considering this election as if it's Satyavadi Harishchandra election. Not at all. This is EVM election. This is fake election. This is hypothetical election. This is imaginary election. Never got any degree of truth or validity of this election. Because Election Commission itself acted as an agent of BJP ruling party, and that's what it did. All are saying Election Commission has not been acting as constitutional body, but as a body of BJP. Election Commission being so senior person, Election Commission having a constitutional post equivalent to Supreme Court judge, did not successfully dispose its duties towards public. And that is a accusation imposed on Election Commission by public. Public intends to clarify that we want a consideration of EVMs, whether there has been abuse of these machines. Preliminary consideration, preliminary contemplation indicate that there has been abuse of these machines by Election Commission and by ruling party in interest of ruling party. And that is a result which led them to victory by EVMs. Public has got no interest in EVMs but in ballot papers. Public is shocked to know that they voted to someone but that vote did not work. This means there has been a game plan designed by Election Commission and ruling party to win, and that's only a destination they had to cover, and they covered that. But that is not end of game. Maybe formal elections have gone, EVM Prime Minister and EVM government has been constituted, Lok Sabha EVM has been constituted, but that is not end of game. Game shall start now. This game will be very difficult game, very entertaining game, and this game shall create history in this country of democratic power, first democracy in world. At first democracy in world can go to whatever extent people shall know in coming times. It is Election Commission who has played as a vital person, pivotal person for certain political parties' interest and not in national interest, and not in national public interest, and not in constitutional authenticity interest. This Election Commission has not done what it was required to do. It was required to win public confidence. It was required to conduct elections based on transparency, but it did not do that. It failed. Time has started. Elections have been over in logic, but post-elections, a fight has to start. It's first time in electoral history of our country that there has been initiated certain fight by people of this country from all ranks, irrespective of caste, religion, that they are talking of abuse of EVMs, and people have started crying, educated class, all those professionals, highly intellectual people and common men. They have started coming on the roads and they shall be keeping coming on roads, and they expect that existing political parties, probably all opposition parties, must contribute their initiations, their supports to this cause. If they can do it, it is very nice. It shall be welcome. And if they fail so to do, they shall have to face consequences. And consequences would be that they will be permanently removed from electoral history of this country, whereas a new party can come into power or new party can be generated by public in whatever name, and that party shall fight with current regime in elections. And that may happen soon if opposition parties fail to deliver what is expected of these parties to deliver to public. These parties so far, though it's not very late, so far they have been sleeping, they have been shocked, they have been head broken head, impacted heads. What happened they could not understand. Their minds are closed, their noses are closed, their eyes are closed. They have left contemplation power. They could not know what to do or what not to do. But public is with them if they come to support public. It's a big cause. It's a cause
of EVM is a very big cause because it leads to cheating, it leads to robbery of votes by someone vested to win elections. Public is not interested in robbery or cheating of votes, but public is interested in transparent ballot, and that must be resumed, shall be resumed after some time, and this government could be set aside. This Lok Sabha could be could be dissolved in future. It may happen to some extent. People may be saying I'm dreaming. It's not question of dreaming, it's question of provision. If you use unfair means, if you use non-transparency in elections, you have to face all these issues. मैं उन लोगों से फिर कह रहा हूँ, विरोधी दलों से आंखें खोलें, दिमाग पे जोर दें, सांस अच्छी तरह से लें, आईसीयू में है तो बाहर आ जाएं। कुछ नहीं बिगड़ा, हार ही गए हो आप, लेकिन आप झूठे हारे हो, आप बदमाशी के द्वारा किए गए हराए गए हो। आपको अपने को संभालिए। होता है कभी कभी कि लोग आपको लूट लेते हैं, आपको भी लूटा गया, पब्लिक को भी लूटा गया। आपने अगर आदमी बिठाए होते उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम से जहां से इन्होंने ईवीएम चेंज की हैं, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन सही बात है, 40-45 दिन का चुनाव कौन बैठेगा इतने लंबे समय के लिए, ये भी एक बहुत प्रश्न उठता है। जानबूझकर इतना लंबा चुनाव कराया गया और उसके बाद 3 दिन का समय और दिया गया कि जाइए 3 दिन के बाद हम वोट काउंटिंग शुरू करेंगे। तो ये इतना बड़ा समय था कि इसके अंदर कुछ भी किया जा सकता था। 7 फेज में चुनाव कराने की आवश्यकता थी ही नहीं, 3 या 4 फेज में भी कराए जा सकते थे और फटाफट काउंटिंग शुरू की जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सब प्री प्लान था कि हमको ये करना ही करना है, जो कि ईवीएम में संभव है, बैलेट पेपर में इतना आसान नहीं होगा। रिगिंग हो सकती है, तो ये तो रिगिंग से भी ज्यादा है कि ईवीएम ही हटा दी जाए। ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही रिग कर दिया गया। वहां तो एक पोलिंग बूथ रिग हो जाता था या कुछ और हो जाता था। यहाँ तो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरा देश के सारे क्षेत्र रिग कर दिए गए और जनता बेचारी देखती रह गई। क्योंकि जनता सीधी सादी है, जनता इतना डायनेमिक नहीं रखती है अपना पावर को, जनता भोली है, जनता समझती नहीं है, जनता इसलिए सो जाती है, सोचती नहीं है। लेकिन मत भूलिएगा, यही जनता जब जाग जाती है, जब अपनी पे आती है, तो अच्छों के छक्के छुड़ा देती है। इसी जनता ने एक इंदिरा गांधी को भी हरा दिया था, इसी जनता ने बड़े बड़ों को सीट से हटा दिया था। ये जनता है, जनार्दन है, इसके सामने सच रहोगे तो अच्छे रहोगे, इसके सामने गेम करोगे तो फायदा नहीं होगा। होश में आओ देश के लोगों, देश के युवा, सच्चाई का सामना करो। झूठ पे चुनाव जीतना कोई जीतना नहीं होता है। गालियां देनी है मुझे दे दो, आपका धन्यवाद है, आपका स्वागत है। गाली देना ही आपको आता है तो दे देना, कोई चिंता नहीं है मुझे इस बात की। गाली ही तो दोगे, उससे ज्यादा क्या दे सकते हो आप। और सपोर्ट करोगे तो अच्छी बात है। हालांकि मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे कोई ना कोई इसमें इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, ना कोई दूसरा फायदा हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ मेरा देश अच्छा बने, साफ सुथरे